अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एशियाई दौरे का आगाज हो चुका है। सबसे पहले नैन्सी पेलोसी सिंगापुर पहुंची हैं। पेलोसी की सुरक्षा को देखते हुए महाशक्ति अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को ताइवान और जापान की सीमा पर तैनात कर दिया है, क्योंकि अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट भी कर सकती हैं। हालांकि पेलोसी ताइवान न जाएं, उसके लिए चीन ने भी अमेरिका को वार्निंग दे रखी है। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि चीनी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में जंगी बेड़ों और न्यूक्लियर सबमरीन को भी एक्शन में ला दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अमेरिकी लेडी बॉस से ड्रैगन इतना डरा हुआ क्यों है? जिनपिंग का नैन्सी फियर क्या है? देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का एशिया दौरा शुरू हो चुका है। अपने एशियाई दौरे में नैन्सी पेलोसी सबसे पहले सिंगापुर पहुंची। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री ली सीन लुंग के साथ मुलाकात की। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक में भी शामिल हुई। कांग्रेस सदस्यों के साथ नैन्सी पेलोसी सिंगापुर तो पहुंच गई, लेकिन जब वो अमेरिका से रवाना हुई तब अमेरिकी प्रशासन की तरफ से एक बयान जारी किया गया और बताया गया कि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने एशियाई दौरे पर 4 देशों में जाएंगी। पहला सिंगापुर, फिर जापान, साउथ कोरिया और आखिर में मलेशिया। लेकिन बड़ा सवाल तो यह था कि अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान भी जाएंगी, वहां लेडी प्रेसिडेंट साई इंग वेंग से मिलेंगी। लेकिन अमेरिकी प्रशासन की तरफ से पेलोसी के ताइवान दौरे पर किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं बताया गया। तो क्या चीन की धमकियों से अमेरिका बैकफुट पर आ गया? क्या ड्रैगन की जंग वाली तैयारियों ने महाशक्ति को सन्न कर दिया? या फिर सुपर पावर ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को सुरक्षा के लिहाज से बेहद गोपनीय रखा है? सवाल कई सारे हैं जिन पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, मगर यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से ड्रैगन बौखलाया क्यों है। आखिर नैन्सी पेलोसी को लेकर जिनपिंग का फियर फैक्टर क्या है? तो आपको बता दें कि बॉबकट वाली लेडी बॉस ने जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। इससे पहले भी नैन्सी पेलोसी चीन के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी हैं। आखिर कैसे? ये जानने के लिए आप साल 1991 की इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद तीसरी सबसे शक्तिशाली राजनेता नैन्सी पेलोसी साल 1991 में चीन पहुंची थी। उस दौरान नैन्सी पेलोसी चीन के तियाननमेन स्क्वायर गई थी। नैन्सी पेलोसी ने तियाननमेन स्क्वायर पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी नेता ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन भी दिया। हाथ में बैनर लेकर तियाननमेन स्क्वायर के सामने खड़ी भी हुई। इस दौरान चीन के पुलिस और पेलोसी के बीच झड़प भी हुई। आपको बता दें कि साल 1989 में चीन के तियाननमेन स्क्वायर पर भीषण नरसंहार हुआ था। चीनी सरकार का विरोध कर रहे हजारों छात्रों को टैंक से कुचल दिया गया था। इस घटना के 2 साल बाद नैन्सी पेलोसी ही वो पहली विदेशी लीडर थी जो तियाननमेन स्क्वायर पहुंची थी और चीन की सरजमी पर खड़े होकर चीनी सरकार का खुल्लम खुल्ला विरोध किया था। बस इसीलिए चीन अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी से खौफ खाता है और ये कतई नहीं चाहता कि वो ताइवान पहुंचे। एक बार फिर नैन्सी पेलोसी चीन के खिलाफ बगावत करें। इसीलिए अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट चीन को सीधी चुनौती देने जैसी है। फिलहाल अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, ना ही उससे जुड़ा कोई कार्यक्रम तय किया है। लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती हैं तो साल 1997 के बाद पहली बार अमेरिका का इतना बड़ा ओहदेदार ताइवान की यात्रा करेगा। बीते 25 सालों में चीन के चलते कोई भी अमेरिकी टॉप ऑफिशियल ताइवान नहीं पहुंचा।
नैन्सी पेलोसी को लेकर चीन का स्टैंड साफ है। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएं, वहां की लेडी प्रेसिडेंट से मिले। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी साफ कर दिया है कि ताइवान को हासिल करने के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए वो तैयार है, किसी से भी जंग लड़ने के लिए आमादा है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को लोकतंत्र और आजाद देश मानता है। ताइवान पर कब्जे के साथ पैसिफिक रीजन में चीन का दबदबा बढ़ेगा। यूएस के गुआम और हवाई जैसे मिलिट्री बेस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में अमेरिका किसी भी सूरत में ताइवान को चीन के हाथों में जाते नहीं देख सकता, क्योंकि प्रशांत महासागर में अगर ड्रैगन का प्रभुत्व बढ़ा तो फिर महाशक्ति अमेरिका के लिए भी टेंशन बढ़ जाएगी। बस यही चीन और अमेरिका में टकराव की वजह भी है। इतना ही नहीं, चीन को यह कतई मंजूर नहीं कि अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ताइवान की मदद करे। ऐसे में अगर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो एक बात साफ है कि अमेरिका अब ताइवान को अकेले नहीं छोड़ेगा और उसको हर स्तर पर मदद देगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या हकीकत में अमेरिका चीन को रोक पाएगा? क्या जिनपिंग के प्रकोप से ताइवान को बचा पाएगा? भले ही ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को स्प्रैटले आइलैंड के पास तैनात किया है, भले ही ताइवान स्ट्रेट में यूएस नेवी और ताइवान की नौसेना विध्वंसक हथियारों के साथ खड़ी हो, लेकिन जिस जगह वॉर जोन बना है उस इलाके में ड्रैगन की तूती बोलती है। दक्षिण चीन सागर के कोने कोने में चीनी नौसेना का जमावड़ा है। चीन ने इस समुद्री इलाके में अनगिनत सैन्य अड्डे बना रखे हैं। ऐसे में ड्रैगन के इलाके में घुसकर उसे मारना आसान नहीं है, और ये बात खुद महाशक्ति अमेरिका भी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।